बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये भी बकरा ईद स्पेशल है। मेरी कोशिश होती है आपको वो रेसिपी शेयर करूँ जो बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसानी से बन जाती है और मैं कोई भी ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करती जो कि बिल्कुल भी अच्छी ना हो। तो जो मुझे पसंद आती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप मज़े से, आसानी के साथ, पूरे दिमाग के साथ इसको घर पे बना सकते हैं। ये बहुत मज़े का दम कीमा बनता है और बहुत अरसे से हमारे घर में बन रहा है। बहुत स्पेशल रेसिपी है और आपको ये बहुत कम देखने मिलेंगे। बहुत ख़ास मसाले जाते हैं, बहुत यूनिक रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईजी भी है, बनाना भी बहुत आसान है और बहुत कम टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है। कीमा बिल्कुल बारीक और मशीन का लेना है। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल घुला हुआ और गलावटी कीमा बनता है और बहुत मज़े का होता है। और हमें चाहिए होगी दही 1 पाव और इसको मैं कर लूँगी अच्छी तरह से बीट। हम इस कीमे की मैरिनेशन करेंगे और कीमा तो वैसे ही बारीक है, बहुत मशीन का निकला हुआ 3 दफ़ा। और फिर इसको मैं पपीता भी लगाऊंगी और ज़्यादा गला हुआ इसको बनाएंगे। बहुत मज़े का बनता है, कबाब की तरह होते हैं लेकिन हंडिया में बनेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक इसमें मैंने डाल दिया है। 1 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने पपीता, छिलके समेत पीसा था मैंने। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप छिलके समेत इसको पीसा करें। तकरीबन 2 टीस्पून है तो ये 1 टेबलस्पून हो गया। ये भी मैंने दही में ऐड कर दिया है। और मिर्चें आप अपने लेंगे टेस्ट के हिसाब से और हस्बे बर्दाश्त के, जितनी आपको पसंद है, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 3 टेबलस्पून ले लिए है भर के। नमक ले लेंगे हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने। नमक कम ज़्यादा हो जाए तो बाद में भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी मैंने ली है, हाफ़ टीस्पून से भी कम। और इसके साथ इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टीस्पून। अभी ये बेसिक मसाले इसमें गए हैं जो कि हम मैरिनेशन में इसमें लगाएंगे। और इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इस तरह से आप कीमे को मसाले लगा के रख सकते हैं और जब भी कोई मेहमान आए तो फिर आप इसको निकालें और फिर इसको रेडी कर लें। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बाकी जो मसाले हैं इसको हम भूनते हुए ऐड करेंगे इसमें। तो ये काली मिर्च रह गई थी, कुटी हुई काली मिर्च, ये मैंने हाफ़ टीस्पून इसमें ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो दही है मसाले वाली, इसको मैं कीमे में मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से आपने कीमे में मिक्स करना है ताकि पपीता और गार्लिक और उसके जितने भी मसाले स्पाइसेस हैं, इसका फ्लेवर जो है कीमों में अच्छी तरह से आ जाए। तो ये सारी दही देखें मैंने इसमें डाल दी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। और दही तो लाजमी आपने इसमें डालनी है, उसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। आधे घंटे के बाद मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसको आप गरम करेंगे। जब अच्छी तरह से ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था और इसको हमने गोल्डन करना है। इस तरह से क्रिस्पी और गोल्डन, जिस तरह से हम कौरमे के लिए करते हैं वैसे करना है आपने। तो अच्छा से इसका कलर आने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। साथ में इसमें कुछ जाएंगे साबुत मसाले, बहुत कम जाएंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखें, ये मैंने 3 से 4 लौंग ली है, हाफ़ टीस्पून या 10 से 12 दाने जो हैं साबुत काली मिर्चों के हैं और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है। ये मैंने इसमें डाल दिया है ताकि प्याज के साथ ही इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अच्छा सा हमने गोल्डन कलर देना है इसको। जब ये ब्राउन हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसके अंदर जो कीमा रखा था मैंने मैरिनेट किया हुआ, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए सारा कीमा मैंने इसमें डाल दिया है। और अब जब है इसको मैं मिक्स करके ऑयल में थोड़ी देर चम्मच चलाऊंगी। और आपने इसको भूनना नहीं है क्योंकि कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा, दही भी अपना पानी छोड़ेगी और ऑयल के अंदर ये स्लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो जितना कीमे में तो ये वैसे ही गल चुका है पपीते में, तो बाकी जब हम इसको फ्लेम पे पकाएंगे तो और ये गला हुआ गलावटी बनेगा। बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसीलिए इसको हांडी कबाब का नाम भी देते हैं। सीख कबाब से भी अच्छा और आसानी से बन जाता है। ना ही आपको सीखों में चढ़ाने की ज़रूरत है कबाब और ना ही ओवन की ज़रूरत होगी। तो बस इसको मैंने दम पे रख दिया और हल्की आंच पे इसको पकने देती हूँ। बीच बीच में वक्फे से आपने चम्मच चला के चेक करते रहना, ये लग ना जाए क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा पकने के बाद। तो ये देखें
10 से 15 मिनट लगे हैं और पानी इसका सूख गया है। तो अब हम इसको भूनेंगे, इतनी ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के साबुत ज़ीरा लिया था और उसको हल्का सा रोस्ट किया था, इतना कि इसकी खुशबू आने लगे, वो मैंने ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून लिया था मैंने बेसन और उसको भी हल्का सा रोस्ट किया था। देखिए इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और जैसे इसमें हल्की सी खुशबू आने लगी तो मैंने इसको उतार लिया। अब ये शामिल करेंगे, ये बेसन भुना हुआ और ये ज़ीरा, इसकी बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। इसकी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे इसका टेस्ट आएगा और ये डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत मज़े का लगेगा। और इसको हमने भूनते वक्त एंड में डालना है जब हमने कीमे की बुनाई करनी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट देकर अपनी कीमती आरा भी दीजिएगा। तो देखें कीमा हमारा रेडी हो चुका है, सिर्फ 3 से 4 मिनट में भूना है और इसके बाद मैं इसको कोयले का स्मोक दूँगी। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और आपको लगेगा कि आप सीख कबाब खा रहे हैं। और देखें कितना सिंपल और आसान है बनाना, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको थकन होगी, ना ही कोई झंझट, ना कोई परेशानी। मज़े की रेसिपी बनाएं, ईद पर ट्राई करें और मेहमानों को खिलाएं और यकीन मानेंगे सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।